प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के सम्मेलन को आज संबोधित किया। मोदी ने कहा कि आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या है जिसका सामना दुनिया आज कर रही है। हम ये निश्चित करेंगे कि जो देश आतंकवाद को समर्थन करते हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए और इस समस्या से ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ा जाए। ब्रिक्स की वर्चुअल समिट में मोदी ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड-19 वैक्सीन उपचार और जांच संबंधी एग्रीमेंट भी किया है। जम्मू कश्मीर में बने गुपकार अलायंस पर भाजपा के हमले जारी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट्स में गुपकार गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि ये अब ग्लोबल होता जा रहा है। ये लोग जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल बढ़ा रहे हैं। साथ ही सवाल किया कि क्या सोनिया और राहुल गांधी इनका समर्थन करते हैं। शाह ने कहा कि गुपकार और कांग्रेस मिलकर जम्मू कश्मीर को आतंक और बर्बादी के दौर में वापस ले जाना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार रात 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से कुछ अहम दस्तावेज और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। ये जम्मू कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर पाकिस्तान से इनकी बात होने का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस विंग को सराय काले खां में कुछ संदिग्ध लोगों के मौजूद होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इन पर नजर रखी जा रही थी। बात करें कोरोना की, तो कोरोना की रफ्तार अब काबू में आ रही है। हर दिन संक्रमितों की संख्या में कमी आती जा रही है। बीते 24 घंटे में 28,300 से ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 4 महीनों में यह आंकड़ा सबसे कम है। इसके पहले 14 जुलाई को सबसे कम 29,917 मरीज मिले थे। 12 राज्यों में रिकवरी रेट 93% से ज्यादा हो गया है। देश में कुल संक्रमित भले ही 88,74,000 के पार पहुंच गए हैं, लेकिन इनमें से 82,88,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केसेस में भी गिरावट नजर आ रही है। वहीं दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ने से केजरीवाल सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। संक्रमण रोकने के लिए दिल्ली सरकार बाजार बंद करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि छोटे स्तर पर लॉकडाउन लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही दिल्ली में अब शादी में 200 की जगह सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर केंद्र को प्रस्ताव भी भेजा है। बता दें कि 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना के हालात की समीक्षा भी की थी। जल्दी ही कोरोना की वैक्सीन आम लोगों के बीच हो सकती है। फाइजर और रूस के बाद मॉडर्ना ने भी अपनी वैक्सीन को कारगर बताया है। अमेरिका की बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन कोरोना के मरीजों को बचाने में 94.5% तक असरदार है। कंपनी के मुताबिक यह दावा लास्ट स्टेज क्लिनिकल ट्रायल के आधार पर है। खास बात यह है कि वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में 30 दिन तक सुरक्षित रह सकती है। मॉडर्ना से पहले फाइजर की वैक्सीन भी 90% प्रभावी साबित हुई है। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए यूएस FDA से जल्द मंजूरी संभव है। मॉडर्ना, फाइजर के अलावा रूस ने भी अपनी वैक्सीन को प्रभावी बताया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड एक हफ्ते में दूसरी बार चर्चा में है। किताब के एक हिस्से में सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी का जिक्र है। ओबामा के मुताबिक सोनिया ने मनमोहन सिंह को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि वो चाहती थी कि राहुल गांधी के लिए भविष्य में कोई चुनौती खड़ी ना हो। बता दें कि 4 दिन पहले इसी किताब का एक और हिस्सा सामने आया था। इसमें ओबामा ने कहा था कि राहुल में योग्यता और जुनून की कमी है। ये राहुल की सबसे बड़ी कमजोरी है। बिहार चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर पार्टी के अंदर ही विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी की टॉप लीडरशिप यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी ने शायद हर चुनाव में हार को ही अपनी नियति मान लिया है। इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया राहुल का बचाव करते हुए सिब्बल पर पलटवार किया। गहलोत ने कहा कि पार्टी के अंदर का मामला बाहर लाना गलत है। गहलोत ने ट्वीट किया कि कपिल सिब्बल को मीडिया के सामने हमारे आंतरिक मुद्दे का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। इससे देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इधर मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश शासन कानून लाएगी। सरकार इसे लेकर कानून बना रही है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा।
कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी। इसमें बहकाकर, प्रलोभन, डराना धमकाना अपराध में शामिल होगा। उत्तर प्रदेश में कानपुर में दिवाली की रात हुई 6 साल की बच्ची की हत्या मामले में पुलिस ने दिल दहला देने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में दंपति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बच्ची की हत्या काले जादू और तंत्र मंत्र के चक्कर में हुई। दंपति की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे से बच्ची की हत्या कराई। भतीजे ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पहले तो मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।